हेलो दोस्तों, आज हम आपको ज्ञानामृत में बताएंगे समा की महानता। आज हम आपको बताएंगे संत तुकाराम के बारे में। संत तुकाराम कौन थे और उनकी एक बार की आपकी स्टोरी बताएंगे आपको। संत तुकाराम बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था लोगों में। उनके पास एक बार ऐसी नौबत आ गई थी, कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा हुआ था। तो फिर जब संत तुकाराम ने सब कुछ अपना गरीबों में बांट दिया तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो वो एक जगह बैठे हुए थे। तब उनकी पत्नी ने उन्हें बोला, खाली क्यों बैठे हो? अगर खाली बैठे हो तो खेतों में जाके कम से कम गन्ने ही तोड़ के ले आओ। तो संत तुकाराम गए और खेतों से क्या कहते हैं, गन्ने की गठरी बात के ले आए। तो तभी रास्ते में उनको बहुत सारे लोग मिले। उन्होंने सबको एक एक गन्ना दिया। तो लास्ट में उनके पास सिर्फ एक गन्ना बचा, जिसे लेके वो अपने घर पहुंच गए। तो सिर्फ एक गन्ना देख के क्या हुआ, उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और वो उसी गन्ने से संत तुकाराम को मारने लगे। उन्होंने संत तुकाराम को बहुत मारा जब तक वो गन्ना टूट नहीं गया। जब वो गन्ने का टूट गया तो उसके बाद उनकी बीवी का जाके क्रोध शांत हुआ। और संत तुकाराम इतनी मार खाने के बाद भी हंसते ही रहे और गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो फिर भी उन्होंने बड़ी शांति से बोला अपनी पत्नी को कि ये लो, एक गन्ना तुम चूस लो और एक गन्ना मैं चूस लूंगा। जो क्रोध का इतना प्रचंड दानव के सामने क्षमा और प्रेम का अनंत समुद्र देकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी पत्नी रोने लगी कि इतनी मार खाने के बाद भी, इतने गुस्से में भी, फिर भी वो शांत हो गए। उनकी पत्नी रोने लगी। तुकाराम के उनके आंसू पोंछे और सारा गन्ना छीनकर उन्हें खिला दिया। तो दोस्तों, चाहे कितना भी क्रोध हो, कितना भी हम दान कर रहे हो, तो फिर भी ना हमें कभी घबराना चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ भी हो हमें क्षमा कर देना चाहिए पहले। अगर ज़्यादा गलती हो फिर भी समझाना चाहिए। और क्षमा में ही सबसे बड़ी शक्ति है।